हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू 90 प्लस क्लासेस। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, आज फिर कंटिन्यू कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 2 क्लास 11th का। हमने एक कल वीडियो डाल दी थी जिसमें हमने सोल प्रोप्राइटर फर्स्ट टॉपिक कर लिया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि एक सिंगल ओनर होता है, सारे डिसीजन वही लेते हैं। जिसने वीडियो नहीं देखी है वो वाली तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लो पहले। आज हम इस चैप्टर का सबसे ईजी टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। शॉर्ट फॉर्म में HUF भी बोलते हैं और MCQ में भी HUF आ जाता है। ऐसा नहीं होगा कि पूरा बड़ा नाम ही आए आपका। तो देखो ये क्या होता है। HUF बिजनेस रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ ओन्ड। ओन का मतलब क्या था कि ओनर जो मालिक हैं उसके, एंड कैरिड ऑन बाय द मेंबर ऑफ HUF। ऐसा बिजनेस जिसको कौन कर रहा है। पहले तो नाम में देखो क्या आ रहा है, हिंदू। तो मोस्टली ये इंडिया का ही बिजनेस होता है, सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म होती है ये, वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म है। अभी आगे देखेंगे। ऑन भी वो कर रहे हैं, काम भी उसका सारा वो कर रहे होते हैं। अंडर द कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली। एक पर्सन होता है जो उस पूरे बिजनेस को कंट्रोल कर रहा होता है। कौन होता है? हेड ऑफ द फैमिली। हु इज़ द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। जो एल्डेस्ट मेंबर होता है फैमिली का, ये याद रखना क्योंकि MCQ में आ जाता है कि कौन होता है वो पर्सन जो HUF को कंट्रोल करता है। एल्डेस्ट मेंबर होता है और क्या बोलते हैं उसको? कर्ता या फिर मुखिया। कर्ता भी बोल सकते हैं और मुखिया भी। ये कर्ता वर्ड अच्छे से याद कर लो, ये बार बार आएगा इस चैप्टर में, क्योंकि ये जो कर्ता है इस टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट है। यही सब कुछ भरेगा आगे जाके। ये था इसका मीनिंग। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओल्डेस्ट फॉर्म है बिजनेस की इंडिया में। अगर मैं जितने भी पहले के बिजनेस की बात करूं तो उसमें से सबसे ओल्डेस्ट फॉर्मों में से एक है ये। गवर्न बाय हिंदू लॉ। गवर्न मतलब अगर कर को कुछ रूल्स वगैरह देखने हैं, कुछ डिस्प्यूट हो जाता है फैमिली में, तो हिंदू लॉ जो होगा उसके अकॉर्डिंग ही इसका मैटर सॉल्व किया जाएगा। अभी एक और एक्ट आएगा आगे इसका फीचर्स में, वो भी देखेंगे। मेंबर्स ऑफ द फैमिली नोन एज को पार्टनर या को पार्सल। इनके जो मेंबर्स हैं, एक तो हमने कर्ता पढ़ा। कर्ता कौन होगा? जो एल्डेस्ट मेंबर होगा, जो सारा कंट्रोल कर रहा, सारा डिसीजन पावर उसके हाथ में है। बट जितने भी बाकी मेंबर्स हैं उनको क्या बोलते हैं? को पार्टनर्स। अब आगे इसके दो टाइप्स भी होते हैं। कुछ बुक्स में टाइप्स दी हैं, कुछ में नहीं दी हैं, तो आप कर लोगे तो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। पहला है दया भागा। दया भागा अजीब सा नाम है थोड़ा, क्योंकि पुराने नाम है। ये कहाँ पे होता है? सिर्फ वेस्ट बंगाल में। जो हमारा इंडिया का पार्ट है वेस्ट बंगाल, सिर्फ वहाँ पे ही ये वाली फॉर्म होती है। इसमें मेल और फीमेल दोनों मेंबर्स होते हैं आपके HUF के। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सारे ही आपके यहाँ पे मेंबर होंगे। इसके बाद दूसरा मीता काशरा। इसमें क्या होता है? वेस्ट बंगाल छोड़ के पूरे इंडिया में ये एप्लीकेबल होता है। सिर्फ वेस्ट बंगाल का पार्ट छोड़ के बाकी जितने भी स्टेट्स हैं हमारे, वहाँ पे ये चलता है। लेकिन इसमें क्या है? इसमें सिर्फ मेल मेंबर्स होंगे जो बिजनेस करेंगे, या बिजनेस में जिनकी पार्टिसिपेशन होंगी वो सिर्फ कौन से होंगे? मेल। और यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों होते हैं। ये था इसका सिंपल सा मीनिंग। अब इसके भी फीचर्स करते हैं, मेरिट्स करते हैं और डीमेरिट्स करते हैं। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं बच्चों अपने फीचर्स ऑफ HUF। देखो पहला फीचर क्या? फॉर्मेशन। हमने सोल प्रोप्राइटर में भी देखा था कि वो कैसे फॉर्म होता है। तो HUF को अगर आपको फॉर्म करना है तो दो कंडीशन है आपकी। क्या कंडीशन है? कि कम से कम 2 मेंबर्स होने चाहिए। कम से कम आपके 2 मिनिमम मेल मेंबर होंगे तभी ये फॉर्म हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। प्लस आपकी एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। एंसेस्टर्स मतलब जो आपके पूर्वज हैं, आपके पास उनका पुरानी प्रॉपर्टी, घर वगैरह, जायदाद, पैसा होना चाहिए, तभी आप ये कर सकते हो। जैसे मैंने करा, मेरे पास मान लो एंसेस्टर्स का कोई पैसा नहीं है तो वो मेरा HUF नहीं कहलाएगा। जो मेरे आगे की जनरेशन होगी वो अगर मेरा ही बिजनेस कंटिन्यू करते हैं मेरे अंडर, तब HUF होगा। और अब आता है लायबिलिटी। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज़्यादा, इससे MCQ जरूर आता है पेपर में कि लायबिलिटी क्या होती है। देखो हमने कर्ता पढ़ा था और मेंबर्स देखे। तो जो कर्ता होता है हमने देखा सारा कंट्रोल उसके पास है, तो उस कर्ता की लायबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। याद रखना, कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी और जो मेंबर्स हैं उनकी कितनी लायबिलिटी होगी? जितना उनका प्रॉफिट का शेयर है। कल को लॉस होता है तो जो मेंबर्स हैं वो सिर्फ उतना ही पैसा देंगे जितना उनका शेयर था, उतना ही उनको लॉस देना पड़ेगा। बट कर्ता का हो सकता है पर्सनल एसेट्स भी बिक जाए क्योंकि उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है।
इसके बाद कंट्रोल। कंट्रोल हमने अभी देखा कि सारा का सारा कंट्रोल कौन कर रहा है, सारा डिसीजन मेकिंग कौन कर रहा है, कर्ता जो एल्डेस्ट मेंबर है हमारा HUF का। इसके बाद कॉन्टीन्यूटी। अब इसमें कॉन्टीन्यूटी का सोल प्रोप्राइटर में हमने देखा था कि कॉन्टीन्यूटी लैक होती थी, वो मर जाएगा तो बिजनेस बंद हो सकता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। अगर कल को कर्ता को कुछ हो जाता है तो नेक्स्ट जो भी एल्डेस्ट मेंबर होगा वो कर्ता की पोजीशन पे आ जाएगा, अब वो बिजनेस को कंट्रोल करने लग जाएगा। इसके बाद माइनर मेंबर्स। अब ये माइनर मेंबर्स क्या होते हैं? माइनर मतलब बेटा जो 18 साल से कम है। जैसे आप सभी अब जो वीडियो देख रहे हो वो 18 साल से कम हो तो आप कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन HUF में ऐसा नहीं होता। अगर आप HUF में हो, आप HUF फैमिली में आपका बर्थ हुआ है तो बाय बर्थ ही आप मेंबर बन जाते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें लॉ की। तो माइनर मेंबर भी इसमें बिजनेसमैन बन सकता है, बिजनेस का पार्टनर बन सकता है। रजिस्ट्रेशन, ये भी हमने देखा कि हिंदू लॉ एक्ट जो है उसमें इसकी रजिस्ट्रेशन होती है। वैसे मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है रजिस्ट्रेशन करवाना, बट जो भी अगर आप करवाते हो तो जो भी हिंदू एक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपका सारा जो है काम किया जाएगा। अब आते हैं मेरिट्स में। इफेक्टिव कंट्रोल। इफेक्टिव कंट्रोल मतलब टाइम पे डिसीजन होना, क्विक डिसीजन होना, क्योंकि डिसीजन सारा कौन कर रहा है? कर्ता। हो सकता है वो डिसीजन लेने से पहले थोड़ा सा डिस्कशन कर ले, बट तो उसको किसी का वेट नहीं करना पड़ेगा डिसीजन लेने से पहले। कर्ता के हाथ में सारी पावर है, अगर उसको लग रहा है ये डिसीजन हमारे फेवर में है तो वो हाँ कर देगा, अगर लग रहा है अनफेवर में है तो ना कर देगा। सेकंड, कॉन्टिन्यूड बिजनेस। वही हमने देखा, अगर कर्ता को कुछ भी हो जाता है, बीमार हो जाता है, मर जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर जो भी होगा वो बिजनेस को कंटिन्यू करेगा, वो नया कर्ता बिजनेस का बन जाएगा। लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। अब देखो कर्ता के पास सारी पावर है, अब हो सकता है कर्ता कुछ ऐसा डिसीजन ले ले जो गलत हो जाए, जिसकी वजह से लॉस हो जाए, तो ये अगर मेंबर्स को अच्छा रहता है, बेनिफिट होता है कि उनकी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है। इन द एंड सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर्ता के ऊपर ही ज़्यादा प्रेशर आएगा लॉस का। अगला है इंक्रीज रॉयल्टी एंड कोऑपरेशन। सारे इसमें कौन काम कर रहे हैं? सारे भाई हैं, बिजनेसमैन है, एक ही फैमिली है, तो क्या होगा? एक लॉयल्टी रहेगी। तभी आजकल ये बिजनेस कम रहते हैं क्योंकि फैमिली साथ में ही नहीं रहती है आजकल, कहाँ इतना कोऑपरेशन रहता है। तो पहले क्या होता था, पूरी पूरी फैमिली साथ में रहती थी, जॉइंट फैमिलीज रहती थी, तो इसलिए उनमें क्या होता था, भाईचारा ज़्यादा होता था, तो लॉयल्टी ज़्यादा रहती थी कि अपने घर में ही पैसा आ रहा है, कहीं बाहर नहीं जा रहा पैसा। तो ये थे 4 इसके मेरिट्स। अब आ जाओ डीमेरिट्स में। लिमिटेड रिसोर्स। अब देखो ज़्यादा से ज़्यादा कितने मेंबर्स होंगे? 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे। एक टाइम आएगा जब उनका अगर मान लो बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाता है तो हो सकता है उनके पास रिसोर्सेज ना हो, इतना पैसा ना हो लगाने के लिए कि उनको कहीं और से पैसा उठाना पड़े, तो लिमिटेड रिसोर्सेज रह जाते हैं इसमें भी। इसके बाद अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता। अब देखना यहाँ पे क्या था कि मेंबर्स के लिए तो बेनिफिट हो रहा था, बट कभी कभी ये कर्ता के लिए मुसीबत बन जाती है। कैसे? अगर कर्ता ने, एल्डेस्ट मेंबर ने किसी अपने बेटे को बोला कि आपने मीटिंग में जाना है और ये डील को करके आना है, ठीक है, अब उसने गलती से गलत डील कर दी, उसको पावर दे दी थी कर्ता ने और गलत डील कर दी, तो कौन फंसेगा? कर्ता, क्योंकि कर्ता की अनलिमिटेड लायबिलिटी है। अगर कर्ता थोड़े टाइम के लिए बाहर चला गया, कुछ घर में बिजनेस में गड़बड़ हो गई, तो घर किसका बिकेगा? कर्ता का। तो ये कर्ता के लिए थोड़ा डीमेरिट है। वहीं एक पॉइंट आता है डोमिनेंस ऑफ कर्ता। डोमिनेंस मतलब सारी पावर या अंडर कंट्रोल उसके हाथ में है, तो वो हो सकता है ना अपनी मनमानी चलाए। एल्डेस्ट मेंबर है, उसके बिना आप डिसीजन ले नहीं सकते, तो यहाँ पे एक दिक्कत आ जाती है कि जो कर्ता है वो हो सकता है अपनी पावर का मिस यूज़ कर ले। इसके बाद लिमिटेड मैनेजीरियल स्किल्स। ये भी कर्ता से रिलेटेड बोला गया। कर्ता के पास सारे डिसीजन लेने हैं। अब कर्ता को हो सकता है वो एक फील्ड में अच्छा हो कि चलो फाइनेंस से रिलेटेड कोई काम है बिजनेस का, तो उसमें वो डिसीजन ले रहा है अच्छे से, बट अगर कोई और काम है उसमें उसको मैनेजीरियल स्किल नहीं है, उसको नहीं आता काम, उसके बाद उस चीज़ की नॉलेज नहीं है, अब डिसीजन तो उसी ने लेना है। फैमिली मेम्बर हो सकता है मना कर रहे हो, वो ना सुने और गलती से गलत डिसीजन ले ले, तो लिमिटेड मैनेजीरियल स्किल्स होती है। एक तरह से आप देखो सोल प्रोप्राइटर में ये था, अकेला पर्सन था, डिसीजन ले रहा था। यहाँ पे भी एक तरह से कर्ता अकेला डिसीजन लेने वाला हो गया, तो वहाँ पे भी लिमिटेड मैनेजीरियल स्किल होती है। तो यहाँ पे भी जो कर्ता होता है वो सब कुछ हैंडल नहीं कर सकता, अगर एक से ज़्यादा मीटिंग्स में उसे जाना है, डिसीजन लेने हैं, तो ये एक डीमेरिट्स आ जाते हैं। अब इसमें अच्छी केस स्टडी भी बन सकती है, जैसे एक सिंपल सी केस स्टडी मैं बताता हूँ कि ABC 3 ये वो है मेंबर हैं HUF के, और जो E है वो करता है।
मान लो ए की डेथ हो जाती है तो नेक्स्ट आपका जो करता है वो कौन बनेगा। अब ए बी सी के बारे में हमको दिया होगा कि ये एल्डेस्ट सन है या उससे ओल्डेस्ट सन है, सब कुछ दिया होगा, यंगर कौन है। तो आपको देखना पड़ेगा कि केस में जो भी नेक्स्ट एल्डेस्ट होगा, एज भी दे सकते हैं वो और लिख के भी दे सकते हैं। तो जो भी नेक्स्ट एल्डेस्ट वाला होगा वो आपका क्या बन जाएगा, नेक्स्ट कर्ता बन जाएगा। तो ये था हमारा HUF का छोटा सा टॉपिक, बहुत ईजी है। अब आपने इसे करना कैसे है, मान लो मैंने मीनिंग पढ़ाया, आपने वीडियो से मीनिंग देखा, फिर अपनी बुक कोई भी बुक है उसकी डेफिनेशन पढ़ो, उसमें मार्क कर लो। फीचर्स पढ़ो, उसमें मार्क कर लो। ऐसे 2 मेंबर्स आप में भी लिखा होगा, कर्ता की जो लायबिलिटी या अनलिमिटेड लिखी होगी उसे मार्क करते जाओ, नोट्स बनाते जाओ। इससे क्या होगा, जल्दी क्विक आपको याद हो जाएगा। एक 5-10 मिनट की वीडियो में आपका एक पूरा टॉपिक खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट जो हम टॉपिक करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट इस चैप्टर का, वो होगा पार्टनरशिप। और ये कम से कम 2 वीडियो में बनेगा क्योंकि बड़ा टॉपिक है। ऐसे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, टाइप्स ऑफ पार्टनर, पार्टनरशिप का मीनिंग, बहुत कुछ आ जाता है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो। थैंक यू एवरीवन।